नमस्कार। आज आप सब मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन के समक्ष में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि आज हमारा लक्ष्य नया जम्मू कश्मीर है और नए जम्मू कश्मीर में 70-80 लाख युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि उनको उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जम्मू कश्मीर को एक नई युवा खेल और भर्ती नीति की ज़रूरत है, जो समय के अनुसार या तो बहुत पुरानी हो चुकी है या आपको सिर्फ कागजों में दिखेगी। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, खास करके माननीय उपराज्यपाल महोदय जो हैं, इस मुद्दे पर गहन विचार करें कि नए जम्मू कश्मीर के लिए हमें एक नई युवा और जो खेल नीति है उसकी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जिससे जो है वो युवाओं का जो विश्वास है वो सिस्टम में बढ़े। तो अभी तक मुझे लगता है कि इसको लेकर हमने काफ़ी कुछ नहीं किया है और सिर्फ एक काम चलाऊ नीति अपनाई है। अगर आप जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें नए इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, जो अभी तक हमने नहीं लिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस पे जो है वो जरूर सरकार कदम उठाएगी, और मैं अपील भी करता हूँ कि इस पे जो है वो इमीडिएट कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म नीतियाँ होती हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, ये इतनी आसानी से या एक दिन का काम नहीं होता। इस पर लगातार काम करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, और खास करके जब आप युवा और खेल नीति बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें युवाओं की राय जो है वो बड़ी मायने रखेगी। दूसरा, काफ़ी सारे हमारे साथी जो हैं, जहाँ तक हम रोजगार की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में हमने लगातार दावे किए हैं, लेकिन फिलहाल तक हमारे दावे जो हैं वो खोखले साबित हुए हैं। हमने कोई भी ऐसी लार्ज स्केल पे रिक्रूटमेंट नहीं की है जिससे जो है वो युवाओं को जो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनको मंच मिल पाया हो। तो मुझे लगता है इसके लिए अब समय आया है, और अफसोसजनक बात यह है कि पहले तो हमने कुछ लोगों को इंगेज किया तो उनको एक रिस्पेक्टेड ऑनरेरियम नहीं दिया। जब हमने जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाया था तो हमने प्रॉमिस किया था कि ड्यूटी के लिहाज से हम एक रिस्पेक्टेड ऑनरेरियम देंगे जिन भी लोगों को हमने एंगेज किया है टेम्परेरी लिहाज से। तो आज तक पिछले 3 सालों में हम उन प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए हैं। पहले प्रॉमिस किया, फिर हमने पूरा नहीं किया, तो विश्वसनीयता पे सवाल उठना लाजमी है। दूसरा, कुछ हमारे साथी थे जो किसी वजह से, जैसे हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन में जिन्होंने सर्व किया एनवाईसी के तौर पर, 571 के करीब इनका नंबर बनता है, लेफ्ट आउट एनवाईसी हैं। इनकी बायोमेट्रिक उस टाइम नहीं हो पाई थी किसी वजह से, जिसमें सरकार खुद भी एक कारण थी। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया, कुछ में नहीं हुआ, तो एक तरह से अपने आप में भेदभाव था। पिछले 4 सालों से लगातार कमीशन पे कमीशन बिठाए जा रहे हैं, और रोज जूझ जाते हैं, दरवाजे में धक्के खाते हैं, रोज वापस आते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं, फिर धक्के खाते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक तरह से डिसअपॉइंटिंग है नई जम्मू कश्मीर में। और जहाँ तक नए रोजगार के सृजन की बात थी, तो नए रोजगार का सृजन कहाँ करना है, जो जेकेएसएसबी की ओर से एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उसको लेके जो है वो जितने भी अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में बैठे थे, उनकी तरफ से काफ़ी सारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे एप्लीकेंट्स थे उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं कि एग्जाम को बड़े अनफेयर तरीके से कंडक्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर भी काफ़ी जो है क्वेश्चन रेस हो रहे हैं, और काफ़ी सारे सबूत आपको देखने को मिलेंगे। जेकेएसएसबी का ट्विटर हैंडल देखिए, जो चेयरमैन साहब की या जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किए गए हैं कि थैंक यू, बड़ी अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुआ है, सीसीटीवी के अंडर कंडक्ट हुआ है। तो ठीक नीचे युवाओं की आप लाइन देखिए कमेंट्स की कि अनफेयर था, सर्वर डाउन हो गया, बीच में अटेंडेंस नहीं ली गई, हाल भरे हुए थे, चीटिंग चल रही थी। तो मुझे लगता है कि जब ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं तो जो नए जम्मू कश्मीर का एक चित्र बन के सामने आता है वो धुंधला सा होने लगता है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है वो एलजी प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, 2-4 लोग मिलकर ड्यूटी को चला रहे हैं, अब उतनी चीज़ें, उतने लोगों को तो मौका मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम तो सवाल उठाते रहेंगे, और सरकार का जो है वो जिम्मेदारी बनती है इन सवालों का जवाब। और अंत में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से उपराज्यपाल प्रशासन को, और खास करके सीधा जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को, कि जनाब ग्राउंड की हालात बहुत अलग है, और हम पंचायती राज का सदस्य, मैं खुद जिला पार्षद होने के नाते बिल्कुल 0 लेवल से आता हूँ, ग्राउंड को देखा है, ग्राउंड के हालात बिल्कुल अलग हैं। कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी हैं, हम कर भी सकते हैं।